हेलो पर्पल्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड पर्पल, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये शैडो ऑफ डिज़ायर स्टोरी का पार्ट 2 है, तो आई होप आपको ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी नामजुन पर ही रहती है। नामजुन जिन को बोलता है, देखो मुझे तुम ये मुस्कुराना और कॉमेडी मत बताया करो, मैं एक डिसिप्लिन में रहना पसंद करता हूँ। इतना बोलकर नामजुन फिर से फाइल लेके बैठ जाता है। जिन स्मार करके बोलता है, तुम फिर से इन बोरिंग फाइलों को लेके बैठ गए हो। अगर तुम ऐसे ही काम में बिजी रहोगे ना और खुले घुले रहोगे ना, तो एक दिन मैं तुम्हें खुद रिटायरमेंट पार्टी दूंगा, वो भी तुम्हारे तीसरी से पहले। नामजुन जिन की तरफ देखता है और पहली बार रिलैक्स होकर हंसी निकालता है। तुम पर मुझे परेशान करने का एक चांस भी नहीं छोड़ते ना जिन। जिन टीजिंग करते हुए बोलता है, अरे मैं तुम्हें परेशान नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी बचा रहा हूँ। तुम्हें मेरी कॉमेडी की ज़रूरत है मिस्टर सीरियस। जिन की बातें सुनकर नामजुन के दिल में कुछ होने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता है। नामजुन पानी पीता है और हल्के वॉइस टोन में बोलता है, शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जिन। जिन रुक जाता है और बोलता है, क्या? अभी क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ओके, होटल आना कभी, मैं तुम्हें मेरे हाथ की बनाई किमची खिलाऊंगा। इतना बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है और नामजुन उसको लिटिल स्माइल करते हुए देखता है एंड वो भी वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी टैकुक पर शिफ्ट होती है। एग्जीबिशन ख़त्म हो जाता है, रात का टाइम होता है। तयोंग आर्ट गैलरी के टेरेस पर अकेला बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ जंगकुक आ जाता है और उसका जैकेट उसके कंधे पर डाल देता है और बोलता है, तुम्हें लगता है तयोंग तुम दुनिया से अकेले लड़ जाओगे? तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं है कि तुम सब कुछ अकेला झेलना पड़े। क्या हुआ इस बार तुम हार गए तो नेक्स्ट एग्जीबिशन जब होगा तब और मेहनत करना, तुम जीत जाओगे। और कहीं ना कहीं तुम्हारे हारने का कारण भी मैं ही हूँ। अगर मैंने तुम्हारी और तस्वीर खराब नहीं की होती तो आज शायद तुम जीत जाते। मुझे माफ़ कर देना तयोंग। कि तयोंग के आंखों में आंसू थे। तुम्हें क्या लगता है जंगकुक, मैं बस एक आर्टिस्ट हूँ जो अपने रंगों की दुनिया में जीता है, पेंटिंग में मेरे दर्द खुशी छुपाता है। और तुम एक फाइटर हो, एक रेसर हो, तुम्हें मेरी दुनिया कभी समझ नहीं आएगी। जंगकुक उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, ये गलत है तयोंग, तुम्हारी दुनिया ही मेरी दुनिया बन रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारी दुनिया समझनी है। तुम्हारी पेंटिंग्स, तुम्हारी आंखों की खामोशी, मुझे ये सब अच्छा लगता है और मुझे ये सब कुछ समझना है अभी, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी दुनिया बहुत अच्छी लगती है। तुम तुम सिर्फ एक रंग नहीं हो, तुम मेरी ज़िंदगी का कैनवास हो जाता हो। जंगकुक के बोलने से त्योंग का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। त्योंग को पता नहीं, लेकिन पहली बार उसने अपने अंधेरों में एक सुरक्षा महसूस करी थी। अब स्टोरी योनमिन पर शिफ्ट होती है। जिमिन योंगी को जाते हुए देखता है और बोलता है, आई डोंट नो योंगी, बट अभी तुम्हें समझना ही पड़ेगा बिकॉज तुम अच्छे लगते हो मुझे। तुम्हारी तन्हाई के पीछे का सच मैं समझ के ही रहूँगा। इतना बोल के जिमिन स्टूडियो जाने के लिए निकलता है। जिमिन स्टूडियो पहुँच जाता है, तभी वो खुश हो जाता है क्योंकि वह योंगी हेडफोन लगाकर पियानो बजा रहा था। जिमिन योंगी को देखकर समझ जाता है कि वो उदास है। योंगी अपने म्यूजिक के पीछे उसका दर्द और तन्हाई छुपाता था, लेकिन जिमिन को लगता था कि वो हर वक्त एक नोट के पीछे योंगी का दिल पढ़ सकता है। जिमिन योंगी के पीछे जाके खड़ा होता है और रुक, अब तुम भी चले जाओ घर। इतना बोलकर जिमिन चला जाता है। अब स्टोरी फिर से टैकुक पर शिफ्ट होती है। त्योंग एक आर्ट स्टूडियो में कैनवास पेंट कर रहा था। उसके रंग ब्लड जैसे लाल थे। तभी जंगकुक वहाँ आता है और दरवाजे से देखने लगता है। जंगकुक हाथ त्योंग के हाथों पर देखता है और बोलता है, ये लाल रंग है या खून? त्योंग ब्रश गिरा देता है। तभी जंगकुक पास जाता है और त्योंग के हाथों को पकड़ लेता है। जंगकुक के भी हाथों को पेंट लग जाता है। त्योंग जंगकुक से जुनून के साथ बोलता है, तुम मेरी पेंटिंग नहीं, मेरी वीकनेस बन रहे हो जंगकुक। और हाँ, मैं ये वीकनेस अफोर्ड नहीं कर सकता। जंगकुक
तयोंग के चिक्स के पास जाता है और बोलता है, फिर मुझे तुम अपने स्ट्रेंथ बना लो। तयोंग, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। अब स्टोरी नामजिन पर शिफ्ट होती है। होटल चालू हो गया था। जिन कॉफ़ी कप को स्टेयर कर रहा था, लेकिन उसकी आँखों में एक डर है। तभी नामजुन होटल में आता है, जिन को देखता है और बोलता है, तुम्हारी मुस्कान आज असली नहीं लग रही है। जिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम कुछ छुपा रहे हो। जिन रुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। नामजुन, अगर मैं तुमसे एक सच कहूँ तो क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? क्या हुआ आज तुम्हें? जिन, रोज़ मस्ती मजाक करने वाला आज इतना परेशान क्यों हो? जिन कुछ नहीं बोलता, बस उसके आंखों में आंसू थे। नामजुन जिन के हाथों को थाम लेता है और बोलता है, जो भी हो, लेकिन मुझे सच चाहिए जिन। मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिन। सो पर्पल्स, आज की स्टोरी बस यही तक थी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जिन नामजुन को ऐसा क्यों बोल रहा है और वो क्यों रो रहा था, ठीक है। एंड टैकुक एंड योनमिन के भी लाइफ में क्या होता है ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको ये पार्ट भी कैसे लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाय पर्पल्स, हैव अ गुड डे।